नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। बिहार चुनाव में अभी तक जिस बात की चर्चा थी कि एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। हालांकि उनके सीएम फेस को लेकर दबी जुबान में ज़रूर कुछ बातें हो रही थी, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन अब लगने लगा है कि वाकई नीतीश कुमार अब एनडीए का नेतृत्व करने के मूड में आ गए। बीते कुछ दिनों में जिस तरह की एक्टिवनेस नीतीश कुमार ने दिखाई है, उससे लगने लगा है कि अब वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं और फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हो गए। और इससे बीजेपी भी थोड़ी घबराई हुई है। अचानक नीतीश कुमार जिस तरह एक्टिव हुए हैं, उससे उसको भी लगने लगा है कि कहीं कोई बड़ा खेला ना हो जाए। अभी तक एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी नज़र आ रही थी, अब एक बार फिर से उनको पीछे धकेल दिया गया और नीतीश कुमार फिर से बड़े भाई की भूमिका में आ गए। पहले कहा ज़रूर ये जाता था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। जिस तरह नीतीश कुमार का आचरण सार्वजनिक मंचों पर दिखा, उसके बाद से उनके मानसिक सेहत पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब जैसे ही चुनाव आ रहे हैं तो नीतीश कुमार फिर से एक्टिव होते दिख रहे हैं। और ये बात इसलिए कही जा रही है कि बीते कुछ दिनों में जिस तरह एक के बाद एक नीतीश कुमार ने लगातार बैठकें की, वो भी एनडीए के सहयोगी दलों से, सिर्फ एक को छोड़कर, चिराग पासवान। नीतीश कुमार से मिलने सब पहुंचे, सिर्फ चिराग पासवान नहीं पहुंचे। उसकी वजह भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दरअसल बताया जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा होगी या जो बैठकों का दौर शुरू होगा, वो जून या जुलाई में शुरू होगा। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अपनी सेटिंग करना शुरू कर दी है और जो एनडीए के सहयोगी हैं उनको अपनी तरफ लाने की कवायद शुरू कर दी है। क्योंकि उनको पता है कि जब सीट बंटवारा टेबल पर होगा तो बीजेपी इन छोटे दलों को ज़रूर अपने साथ जोड़ने के लिए या कम सीटों पर राजी करने के लिए कुछ ना कुछ तो गेम खेलेगी। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने शहमात का खेल शुरू कर दिया है। और यही वजह थी कि आपने देखा होगा अभी बीते हफ्ते ही, एक हफ्ते के भीतर उन्होंने जो एनडीए के सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उनसे मुलाकात की। जो उनके पुराने सहयोगी रहे थे, जिनसे उनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उपेंद्र कुशवाहा, उनसे मुलाकात की। और उनके साथ उनकी एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी को कई बार छोड़कर आ चुके हैं और फिर जा चुके हैं, और फिर अब एक बार एनडीए के साथ हैं, उनके साथ हैं। तो वैसे भी सियासत में कभी कोई किसी का दोस्त और दुश्मन होता नहीं, कब कौन पलट जाए कोई जानता नहीं। खैर, और उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी हैं, उनके अंडर सालों काम किया है। तो जो बीते एक हफ्ते में जो राजनीतिक गतिविधियां हुई, उसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, बीजेपी कोटे के मंत्रियों से मुलाकात की, जीतन राम मांझी से मुलाकात की, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, और तो और जो उनकी खुद की पार्टी है जेडीयू, उसकी भी मैराथन बैठक ली, जिसमें पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष लेवल तक के नेता शामिल हुए। लेकिन बस एक सहयोगी चिराग पासवान से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब उन्होंने उनको मिलने के लिए बुलाया नहीं या वो आए नहीं, ये तो नहीं पता है। लेकिन फ़िलहाल एक हफ्ते में उन्होंने एनडीए के सभी सहयोगियों से मुलाकात की, सिवाय चिराग पासवान को छोड़कर। तो इस बार जो सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं वो ये कि नीतीश कुमार सीट बंटवारे से पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपनी साइड लाने की कोशिश में है। उनको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी वही वोट की राजनीति करते हैं जो उनका कोर वोट बैंक है, कुर्मी और कुशवाहा कोर वोट बैंक। और कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं और काफ़ी गहरी सोच रखने वाले नेता हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को अपनी तरफ करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी को भी उन्होंने काफ़ी हद तक समझा दिया है कि भाई कितने सीटों पर टिके रहना है तुमको, क्योंकि भले ही चिराग पासवान एनडीए के साथ हों, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच खटास तो कुछ है ही। 2020 में जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को झटका दिया था या कहें नुकसान पहुंचाया था, उसकी टीस भी अभी भी नीतीश कुमार के मन में है। और उसी की बदौलत महज 43 सीटों पर सिमट गई थी नीतीश कुमार की पार्टी। और ये जो परफॉर्मेंस था, ये बीते 3 चुनावों में सबसे ख़राब परफॉर्मेंस था, क्योंकि कभी भी जेडीयू का प्रदर्शन इतना बुरा नहीं रहा। तो इस बार नीतीश कुमार की भी कोशिश ये है कि भाई एनडीए में चिराग पासवान को कम से कम सीटें मिलें
और इस बात की नाराज़गी जीतन राम मांझी में भी है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें दी गई थी, लेकिन जो जीतन राम मांझी हैं उनको सिर्फ 1 दी गई। हालांकि वादा उनसे 2 का किया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। दिल्ली चुनाव में भी उनको 1 सीट मिली, झारखंड में भी मिली, और वहाँ भी जीतन राम मांझी खाली हाथ रह गए। तो जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज़ हैं। उनको भी लग रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान के चलते उनकी अनदेखी हो रही है, तो उनको भी कुछ पाठ पढ़ाया गया कि भाई आपको कितनी सीटों तक अडिग रहना है। और उपेंद्र कुशवाहा, जिनको पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी, काराकाट की सीट, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, फिर उनको राज्यसभा भेजा गया। तो इस बार तो उपेंद्र कुशवाहा भी कम से कम 10 से कम सीटों पर राजी होने वाले नहीं हैं, क्योंकि चुनाव रोज़ रोज़ तो आते नहीं हैं, 5 साल बाद आते हैं। तो चिराग पासवान के लिए जो बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी तो जो सीटें लेगी वो लेगी, क्योंकि वो तो एनडीए की बैकबोन है। बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ेगी उतनी ही सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। हो सकता है 1 आध सीट का अंतर हो, लेकिन जो बची हुई सीटों में बंटवारा है वो होना है जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच। और ऐसे में दोनों दल नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान उनसे डबल सीटों पर लड़ें या उनसे ज़्यादा सीटों पर लड़ें। डबल पर ना लड़ें तो कम से कम 10-15 का अंतर हो सकता है कि अगर मांझी को 10 सीटें मिली तो चिराग पासवान को 15 मिलें। यहाँ तक तो दोनों लोग इस बात को पर तो सहमत हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि जीतन राम मांझी को मिलें 10 सीट और चिराग पासवान 25 सीटों पर लड़ें, या उपेंद्र कुशवाहा महज 7-8 सीट पर लड़ें और चिराग पासवान 25 से 30 सीट पर लड़ें। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी भी गोलबंदी शुरू हो गई है, और अब नीतीश कुमार भी अपने पुराने रूप में लौट आए हैं। और आप तो जानते ही हैं कि सियासत के नीतीश कुमार कितने बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे ही वो 20 साल तक बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी के पद पर काबिज नहीं है, भले ही उनकी मानसिक सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हों, लेकिन जब मामला सीट बंटवारे टिकट पर आता है तो वो पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने सीट बंटवारे से पहले ही एक बड़ा गेम प्लान तैयार कर लिया है। और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से जिस तरह उनकी आधे घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा बैठक चली, उसमें चर्चा इन्हीं सब बातों को लेकर हुई। तो एनडीए में कैसा सीट बंटवारा होगा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या चिराग पासवान से कम सीटों पर मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।